हेलो एवरीवन, जीएस क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। यूपीटीजीटी 2022 में जो वैकेंसी आ रही है उसमें अगर आप लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी को एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में लिया है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग भी सॉल्व करिएगा और देखिएगा आपने कितना नंबर स्कोर्स किया। मैंने ये छोटा छोटा वीडियो बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दे सकूं। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट है जनसंख्या, सेकंड सेना, थर्ड ऑप्शन है आपका शासक और फोर्थ ऑप्शन है भूमि। आपको बताना है कि इसमें से कौन राज्य का एक तत्व नहीं है। तो हम देखते हैं कि जनसंख्या राज्य का एक तत्व है, शासक एक राज्य का तत्व है और भूमि भी एक राज्य का तत्व है, बट सेना नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में किस विषय पर अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं ए, नई अखिल भारतीय सीमाओं की स्थापना, या फिर दूसरा है धन विधेयक में, तीसरा है सामान्य विधेयक में, या फिर उससे संविधान के संशोधन में राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। आपके ऑप्शंस के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर होगा ए, या फर्स्ट, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपके था धन विधेयक, जिसका जिक्र आपका 110वें अनुच्छेद में है, और राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के विषय में अनुच्छेद 512 में बताया गया है, और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 है और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत हमारे आईएएस, आईएफएस और आईपीएस सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला कृषि, दूसरा टोल टैक्स, तीसरा ट्रेड यूनियन, या फिर चौथा बाजार व मेला। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान में, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, और इसी अनुसूची में सरकारों के द्वारा कर वसूलने और कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। यहाँ पर हमें 3 सूचियाँ देखने को मिलती हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी सूची है वो समवर्ती सूची है। संघ सूची में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, लेकिन राज्य सूची पे राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन कानून के विषय समान होने पर अगर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया गया है और केंद्र सरकार द्वारा भी कानून बनाया गया है तो केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होता है, और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार द्वारा अगर कानून बनाया जाता है उसी विषय पर तो वो अपने आप ही कानून बनने के साथ साथ समाप्त हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो समवर्ती सूची में हमारे 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। लेकिन आइए हम अपने क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि इसमें कौन सी सूची राज्य सूची में शामिल नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। बाकी कृषि, टोल टैक्स और बाजार और मेले के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का पूछा है, ना कि केंद्र का। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर केंद्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा,
या फिर चौथा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो इसके ऑप्शन हैं 14 दिन या फिर 60 दिन या फिर 20 दिन या फिर 7 दिन पूर्व। आपको बताना है कि कितने दिन पूर्व कम से कम सूचना देना आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जा रहा है तो कम से कम उसे 14 दिन पूर्व उसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपके देख लेते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, या फिर किसी भी सदन में, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसमें पूछा गया है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसका ऑप्शन है आंसर है आपका राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया है। आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा राजस्थान। तो यहाँ राजस्थान चारों ऑप्शन में दिया है। सेकंड ऑप्शन आपको बताना है कि किन 2 राज्यों में लागू किया गया था। पहला है आंध्र प्रदेश में और राजस्थान, दूसरा है राजस्थान और बिहार, तीसरा है राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, चौथा है असम एवं राजस्थान। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश व राजस्थान। इन 2 राज्यों में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केंद्रीय वित्त मंत्री को, दूसरा है लोकसभा के स्पीकर को, तीसरा है उपराष्ट्रपति को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। यहाँ पर लोक लेखा समिति जो है वो अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 30 दिन का, या फिर 60 दिन का, या फिर 6 महीने का, या फिर 9 महीने का। इसका सही आंसर होगा 6 महीने का। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत ही सिलेक्टेड मतलब क्वेश्चन लिया गया है ताकि आप लोगों को थोड़ा ये नहीं कि बहुत इजी या फिर कई बार आप लोगों ने यूट्यूब या बुक्स वगैरह में पढ़ा गया हो वो क्वेश्चन जो थोड़े से फंसे हैं, या फिर ऐसे प्रश्न जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि आयोग ने उसको गलत आंसर दे दिया था और उसका सही आंसर उन चारों ऑप्शंस में नहीं था। यहाँ पे भी ऐसे ही हैं जो थोड़े से टफ हैं, उन सबको उठाया गया है ताकि आप लोग समझें कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। आइए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है कि 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन विख्यात है। इसमें है ऑप्शन आपका ए प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया, या फिर बी प्रथम बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, या फिर सी प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, या फिर डी प्रथम महिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ। आपका सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा। इसमें प्रथम बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग का वंदे मातरम है। इसके डिटेल में भी कुछ हमने बताने की कोशिश की है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं कि पिछला ही प्रश्न पूछे, उससे रिलेटेड थोड़े घुमा करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये 12वां अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी जी थे।
और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और 27वें अधिवेशन जो और ऑप्शन है उसमें बताया गया कि 27वां अधिवेशन जो 1911 में गाया गया था कलकत्ता में, पहली बार जनगण मन गाया गया था, यानी कि आपका ये ऑप्शन प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण थर। और इसी अधिवेशन के बाद 1911 में हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित भी किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, प्रथम बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की सर की उपाधि को किस घटना के बाद लौटा दिया? आपके ऑप्शंस हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर होम रूल आंदोलन, या फिर मॉन्टेग्यू घोषणा, या फिर रॉलेट एक्ट का पारित होना। इसका सही ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सही ऑप्शन होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की सर की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में 13 अप्रैल 1999 में हुआ था, जनरल डायर ने किया था और यह अमृतसर की घटना है। जबकि होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे। और मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, या फिर लॉर्ड जेम्स फोर्ड। बंगाल विभाजन को रद्द करने का श्रेय हमारा सही ऑप्शन होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी दिया गया है कि 12 दिसंबर ब्रिटिश राज जॉर्ज पंचम, ये उसका है जो पहली बार गीत गाया गया था हमारा 1911 में यहीं पर। तो राष्ट्रीय गान गाया गया था दिल्ली में, और यहाँ पे भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और यहीं से बंगाल के विभाजन को रद्द करके राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1912 में भारत की राजधानी जो थी वो दिल्ली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी, जिसे बादामी भी कहा जाता है, पर अधिकार कर लिया था? आपके ऑप्शन हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, या महेंद्र वर्मन द्वितीय, या फिर कीर्तिवर्मन, या फिर महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका सही ऑप्शन होगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1881 में प्रथम बार कारखाना अधिनियम, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंधित किया गया था, किस वायसराय द्वारा पारित हुआ? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड रीडिंग के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा, या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 7 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को ऐसे काम जिसमें जान का जोखिम हो करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी से रिलेटेड हमारा पॉलिटी का भी प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बच्चों के शोषण से विरुद्ध से आशय यहाँ पर है कि बच्चों को 14 से कम वर्ष के बच्चों को ऐसे कामों के लिए
जैसे कि आप देखते होंगे कि लोग काम करवाते हैं किसी ढाबे पे या फिर किसी कारखाने फैक्ट्री में या फिर किसी खदान में, तो इसको इन शोषण के विरुद्ध उनके मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका सही ऑप्शन है आपका डी, अनुच्छेद 24 में। आइए इसका डिटेल देखते हैं कि अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जोखिम भरे काम जैसे खदानों में या कारखानों में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। अगर जो ऐसा किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। आप अनुच्छेद आपके ऑप्शन में जो दिया गया है अनुच्छेद 17, ये स्पृश्यता के अंत के लिए है। और अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अपनी बातों को रखने का, भाषण देने का या फिर कहीं पूरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने का, कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का, इन सब का डिटेल में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिशोध किया गया है। प्रतिषेध, सॉरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां है मेरा प्रश्न, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है। आपको देखना है प्रश्न के कुछ मूल अधिकार जो सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसका निर्धारण का अधिकार किसको है? मूल अधिकार जैसा कि सभी को पता है कि संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, पर सशस्त्र सेना के सदस्यों को कुछ अधिकार उपलब्ध नहीं होते हैं। और इसका निर्धारण कौन करता है? आपके ऑप्शन है संसद को, या फिर राष्ट्रपति को, या फिर रक्षा मंत्री को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति को। किसको अधिकार दिया गया है कि इसका निर्धारण करें कि कौन से मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होंगे? आपके ऑप्शंस का सही आंसर होगा ये अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह किसका कथन है कि राज्य संघ के सामंत या मातहत नहीं है? यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है N.A. पालखीवाल, या फिर आइवर जेनिंग्स ने कहा था, या फिर केसी वियर ने कहा था, या फिर B.R. अम्बेडकर। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा डी, B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो राज्य है वो संघ के सामंत, संघ मतलब केंद्र सरकार के सामंत या मातहत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह सरकारिया आयोग किस लिए बनाया गया था? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं मानव अधिकार के हनन की जांच के लिए, या फिर केंद्र राज्य संबंध के लिए, या फिर पंचायती राज के लिए, या फिर चुनाव सुधार के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा केंद्र और राज्य के संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आपको अगर जो ये प्रश्न, अगर जो वीडियो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ बताने का कष्ट करें कि पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कौन से आयोग का गठन किया गया था। आइए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सिंह सरकारिया, उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया है। मैक्सिमम जितने आयोग हैं वो उसके जो अध्यक्ष रहे हैं उन्हीं के नामों पर रखा गया है, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति या फिर सरकारिया समिति, ऐसे ही। और इसका गठन कब किया गया था? 1983 में। मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति पर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे डेली हम ये TGT और PGT से रिलेटेड जो पॉलिटी और हिस्ट्री के हैं वीडियो अपलोड करेंगे और आपको नोटिफिकेशन से वो मिलता रहे। थैंक यू।
बाय बाय।